इससे पहले कि लड़की नींद से जागती, एक बूढ़ा आदमी खाना लेकर अंदर आया। लड़की चौंक गई और पूछा कि दूसरा व्यक्ति इस समय क्या करना चाहता है। सच्चा चेहरा। उसने कहा कि उसे कैद करने का उद्देश्य केवल उसे उसके लिए लाभ कमाने का साधन बनाना है। जब तक कैथी उसके लिए कमरे में लाइव प्रसारण करने को तैयार है, वो निर्णायक रूप से अपनी जान बचा सकती है, इनकार कर दिया क्योंकि वो अपने दिल में अच्छी तरह से जानती थी कि उस आदमी के मुंह से सीधा प्रसारण होना चाहिए। कैथी, एक आत्मनिर्भर व्यक्ति जो बगल में दृष्टिकोण अपनाती है, ऐसा अप्रत्याशित रूप से कैसे कर सकती है। वो आदमी घबराया नहीं जब उसने कैथी की असली कृति के बारे में सुना तो उसने अपने फोन से कैथी की मां का वीडियो निकाला और उसे धमकी दी कि अगर उसने उसकी बात नहीं मानी तो कैथी यह बात सुनकर तुरंत डर गई। अपनी मां की सुरक्षा के लिए उसके पास दूसरे पक्ष के अनुरोध पर सहमत होने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। भले ही उसके दिल में 10,000 का एहसास हो, वो नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी उसने अलमारी खोली और सभी प्रकार की पोशाकें और साज सामान देखा। हालांकि केसी को ये सब देखकर बहुत असहज महसूस हुआ, लेकिन उसके पास अपनी मां की सुरक्षा के लिए बॉस के अनुरोध का पालन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। चेयर लीडिंग जर्सी पहनने के बाद दूसरी पार्टी के रिमोट कमांड के तहत केसी के पास अपने शरीर को हिलाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि इतनी कोशिश करने के बावजूद भी वो बॉस की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाएगी। बॉस के लगातार आदेशों के तहत केसी के पास अपनी शर्त उतारने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। पहला लाइव प्रसारण मुश्किल से पूरा करने के बाद केसी ने तुरंत लैंप उठाया और आकाश में भागने के लिए केसी को तोड़ने की कोशिश की। बॉस दिन लेकर आया। केसी को थोड़ा अनिच्छा से देखते हुए बॉस ने तुरंत एक और फोन निकाला। उसने केसी को बताया कि अंदर की महिला ही थी जिसने शाओमी को खो दिया क्योंकि उसने केसी के आदेशों की अवहेलना की। दोबारा वही गलती करो, उसे किसी अन्य व्यक्ति की हत्या करने में कोई आपत्ति नहीं होगी। वो तुरंत डर गई। अपने जीवन की तुलना में एंकर इतनी दूर थी कि वो केवल उसे अपने हाथों से चुटकी ले सकती थी। तब से केसी ने अपने शैतानी फिगर और सेक्सी आउटफिट के लिए हर दिन अपना पहनावा बदल लिया। लाइव प्रसारण कक्ष की लोकप्रियता कई दिनों तक आसमान छूती रही। उसे घरेलू प्रथम पंक्ति एंकर बनने में बहुत कम समय लगा, लेकिन फिर भी वो बच निकलना नहीं भूली। लेकिन सतह पर वह अपने बॉस की आज्ञाकारी थी। वास्तव में उसके दिल में पहले से ही भागने की योजना थी। उसने झूठ बोला कि वो कमरे में कपड़ों से थक गई थी। मुझे उम्मीद है कि बॉस उसे कुछ और सेक्सी कपड़े खरीदने के लिए ले जा सकता है। यहाँ के लोगों ने मना कर दिया। वो केसी को ले गया और बिना कुछ कहे कपड़े की दुकान की ओर चला गया। इस समय केसी ने सोचा कि समय आ गया है और उसने जल्दी से कुछ कपड़े निकाले और 11वें कमरे में चला गया।